इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता से है। कोलकाता में पंजाब पुलिस ने एनकाउंटर किया है। एनकाउंटर में गैंगस्टर जयपाल भुल्लर समेत 2 अपराधी मार गिराए गए हैं। 2 पुलिस कर्मियों की हत्या में ये शामिल थे। गैंगस्टर जयपाल भुल्लर पर 10 लाख का इनाम भी था। गैंगस्टर जसप्रीत जस्सी पर 5 लाख का इनाम रखा गया था। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। इस एनकाउंटर के दौरान अस्पताल में जिसे भर्ती कराया गया है। हत्या और ड्रग्स स्मगलिंग के कई केस इस पर दर्ज हैं। एनकाउंटर में गैंगस्टर जयपाल भुल्लर को मार गिराया गया है। तापस सेठ गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। तापस, इस अपराधी को लेकर कब से जांच पड़ताल चल रही थी, कब से इसे ढूंढा जा रहा था और कितनी बड़ी कामयाबी है ये पुलिस के लिए? जी देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि पिछले 6 तारीख को बीरभूम में एक ट्रक को इंटरसेप्ट किया गया था और उसमें से तकरीबन 7 फायर आर्म्स और 20 किलो एक्सप्लोसिव बरामद किया गया था और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ करने के बाद जसप्रीत और जयपाल के बारे में पुलिस को मालूम चला था और टाउन लोकेशन देखते हुए शाहपुर कॉम्प्लेक्स में एसटीएफ की टीम पहुंची थी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, फांसी मारने से उन लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू किया, जिसमें एक एसटीएफ के जवान बुरी तरह से वो घायल हो गए, उन्हें बुलेट इंजरी हुई थी। और उसके बाद पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी उसमें 2 लोगों को गोली मार दी गई थी और दोनों की मौत वहीं पर हो गई थी। फिलहाल स्पॉट में सीआईडी पहुंची है, मेडिकल टीम पहुंची है, जांच चल रही है। कुछ ही देर में उनका शव 2 शवों को बाहर निकाला जाएगा, ये ऑटोप्सी के लिए लेकर जाया जाएगा। पंजाब पुलिस की तरफ से एक टिप ऑफ था जिसके ऊपर बंगाल पुलिस काम कर रही थी और ये बहुत बड़ा एक गैंग रहा है पंजाब में और काफी दिनों से ये मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहा है पंजाब पुलिस के। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पश्चिम बंगाल पुलिस के लिए। और लेकिन जहां पर ये घटना हुई है वो एक कॉम्प्लेक्स है और लोग अभी भी काफी भयभीत है कि जिस तरह से गोलीबारी हुई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से पूरी तरह से प्रिकॉशन किया गया था। अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 4 लोगों का इनपुट था लेकिन 2 लोग ही वहां पर मिले थे जिन दोनों को मार गिराया गया है। बाकी 2 लोग वहां पे नहीं है, लेकिन वो कहाँ है उनकी तलाश इस समय जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो कोलकाता में ये एनकाउंटर किया गया है और भुल्लर, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, उसे मार गिराया गया है। भुल्लर समेत 2 अपराधी मार गिराए गए हैं और जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि काफ़ी लंबे वक्त से इन अपराधियों की तलाश थी और जैसे ही सूचना मिली कोलकाता में इनके होने की, इनको घेरने की कोशिश की गई, इन्हें पकड़ने की कोशिश की गई। और एनकाउंटर के दौरान की तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से अपराधी भागने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिसकर्मी उनके पीछे हैं और इसके बाद एनकाउंटर शुरू होता है जिसमें 2 अपराधी मार गिराए जाते हैं। हालांकि इस दौरान मौके पर एक पुलिसकर्मी भी घायल हो जाता है जिसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जिसका इलाज चल रहा है। 10 लाख रुपए के इनामी बदमाश को कोलकाता में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया गया है। पंजाब पुलिस यहां पर पहुंची हुई थी और पंजाब पुलिस को क्योंकि भुल्लर की तलाश लंबे वक्त से थी, कई मामलों में वो नामजद था, आरोपी था और उसे पकड़ने के लिए लगातार पंजाब की पुलिस देश के अलग अलग हिस्सों में छापे मार रही थी और आखिरकार कोलकाता में जाकर उसे पकड़ा गया। जब वो पकड़ने की कोशिश की गई उसे, इस दौरान उसने भागने की कोशिश की। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे भागने की कोशिश भुल्लर कर रहा है और इसके बाद फिर एनकाउंटर शुरू होता है जिसमें भुल्लर और उसके एक साथी को मार गिराया जाता है।